और इमरान खान जो कि इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन उनके लिए है, उसको अगर इन्होंने दबा लिया तो फिर इनके सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं बचेगा। ये एक सोर्स ने बताया कि जी आर्मी चीफ ने मैसेज भेजा, या खुद मौजूद थे या आईएसआई चीफ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, दिस इज द एंड पीरियड। कोर्ट में चलता रहेगा, फिर उसको प्रियोर करेंगे, कुछ और फाइनेंस मिनिस्ट्री कह देगी कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो कोई और कह देगा, और बस हम लटकाते रहेंगे इस तरह। अच्छा शाहीन साहब, आपने सर इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है और आपका ये कहना है कि अक्टूबर तक इलेक्शन इसलिए लेकर जा रहे हैं ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी तब्दील हो जाएं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी तब्दील हो जाएं। तो सर ये एक पूरा गेम प्लान समझ आ रहा है कि इमरान खान को कॉर्नर करके इंतखाबात को डिले करवाया जाए। देखिए, ये जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ हमें नजर आ रहा है, ये कोई अचानक तो हो नहीं रहा। ये पीछे माइंड्स बैठे हैं, बड़े बड़े इदारों के माइंड्स बैठे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बैठे हैं, और वो सारा ये चेस बोर्ड लगा के बैठे हैं कि जी ये इधर होगा तो ऐसे होगा, इस तरह होगा तो कैसे होगा। तो ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि जी अक्टूबर तक अचानक इलेक्शन कमीशन को कहां से डेट आ गई कि जी अक्टूबर की 8 तारीख होनी चाहिए। हालांकि वो तो कहते हैं हमें तो डेट हमें देनी है, पहले तो वो डेट देने को तैयार ही नहीं थे। तो अब उन्होंने ये जो डेट दी है, अब इसमें देखें, मैंने तो 2 का लिखा है, लेकिन एक और फिर मुझे बाद में किसी ने कहा कि जी आईएसआई के चीफ भी इस दौरान में हट जाएंगे, बदल जाएंगे, या उनको एक्सटेंशन मिलेगी या वो फिर कोई और आएगा। तो वो भी एक मेजर चेंज होगी। अब ये सारी चेंजेस अगर करके और फिर ये इलेक्शन अनाउंस करेंगे और इलेक्शन उसके बाद इलेक्शन कराएंगे, तो आप समझ लें कि मतलब है कि कितना एक लोगों पे और सारी एडमिनिस्ट्रेशन पे और सारी इलेक्शन कमीशन पे और जो इंजीनियरिंग इन्होंने करनी है, वो उसका कितना बड़ा एक एफर्ट होगा। तो ये तो अब आपकी कोर्ट्स रह गई हैं, अदालत में अगर अब जान हुई और खड़े हुए और उन्होंने इस पे कोई रेजिस्ट किया, तो फिर ये शायद इनका प्लान रुक जाए या कुछ स्लो हो जाए, वरना तो ये लगता है कि ये बुलडोज कर देंगे सारा कुछ। लेकिन शाहीन साहब, ये जो चेस बोर्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, बड़े बड़े दिमागों ने बिछा रखा है, ये पॉलिटिशियंस हैं या ये कौन लोग हैं? क्योंकि एक पॉलिटिकल थॉट की नजर से देखें तो सर ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या जमहूरी पार्टी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने नहीं देगी। तो ये लोग कौन है? ये बिल्कुल पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस इस वक्त इतने मजबूर पॉलिटिशियंस हैं, इतने कमजोर पॉलिटिशियंस हैं। ये सारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को कहती हैं, और खासकर मुझे अफसोस होता है पीपल्स पार्टी पे। जी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा इन चीजों के खिलाफ स्ट्रगल की है, हमेशा उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं, और उन्होंने बड़े बड़े कोलिशन बनाए हैं, अपोजिशन अलायंसेस बनाए हैं, ये सारी चीजों को रोकने के लिए। और अब वो बैठे हुए जरदारी साहब ने उनको एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है कि वो बैठ के इन सब चीजों में वो शामिल नजर आ रहे हैं और शामिल हैं। अच्छा, ये इसलिए शामिल है कि ये पॉलिटिकली अब इमरान खान साहब का मुकाबला कर नहीं सक रहे, वो बहुत आगे उनसे निकल रहे हैं, तो वो फिर ये कवर ले रहे हैं, ये इन सारे इदारों का और इनकी बंदूकों का और इनके माइंड्स का, और पीछे बैठ के ये स्कीमिंग इंजीनियरिंग और ये सारी मैन्यूवरिंग हो रही है, वो सब वो उनको नजर आ रहा है कि जी इससे शायद हम बच जाएं या इससे हमें कुछ फायदा हो जाए, मगर इनको ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एक बात देखिए, सोच लें, जब इंजीनियरिंग करने वाले इन छोटी छोटी इन पार्टीज को यूज करेंगे और इमरान खान जो कि इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन उनके लिए है, उसको अगर इन्होंने दबा लिया, तो फिर इनके सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर ये सब पार्टियां उनकी हमेशा बगल बच्चा रहेंगी, और आप अब 10, 15, 20 साल के लिए आप समझ लें कि फौज की और एस्टेब्लिशमेंट की सुपरमेसी रहेगी, ये कोई इनके सामने खड़ा होकर बोल नहीं सकेगा। तो इस वक्त सर प्रैक्टिकली आप क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है या पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ है? जमहूरियत तो खैर नाम तो जमहूरियत का है, ये है, और उन्होंने रखा हुआ है, असेंबली भी है, पार्लियामेंट भी है, कैबिनेट भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन जो फैसले हो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है अक्टूबर का जो फैसला है, ये क्या, अभी आपको याद होगा 2-3 दिन पहले एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने
मीटिंग की थी बहुत बड़ी, जिसमें सारे ये लोग भी थे, कैबिनेट के लोग भी थे और एजेंसी थे और सारे इस बड़ी मीटिंग में 6 घंटे की मीटिंग थी। जी जी। उसमें मुझे एक सोर्स ने बताया कि जी आर्मी चीफ ने मैसेज भेजा, या खुद मौजूद थे या ISI चीफ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, दिस इज द एंड पीरियड। अब आपने जो भी कुछ करना है कर ले, जिस तरीके से आपने मैनेज करने हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते। एंड वो मैसेज दे के चले गए। और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि अब हम इस तरह करते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन से कहते हैं वो अनाउंस कर दे, फिर वो कोर्ट में चलता रहेगा, फिर उसको कोई और करेंगे, कुछ और फाइनेंस मिनिस्ट्री कह देगी हमारे पास पैसे नहीं है, तो कोई और कह देगा, और बस हम लटकाते रहेंगे इस तरह। फौज वाले ये कह के चले गए कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन हम नहीं करा सकते और ना होंगे। अब ये आप इसको जमहूरियत कह लें या इसको अमरीत कह लें या इसको जो भी नाम दे लें, बात तो उन्हीं की चल रही है और जो वो कह रहे हैं वही हो रहा है। और इन सब में किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खड़ा होकर कहें कि जी ये नहीं, आप गलत कर रहे हैं। नहीं, इस बात के पीछे सोच क्या है, इसकी मंतक क्या है जो उस मीटिंग में कही गई है आपके बकौल? सर सोच और मंतक तो ये है कि जी अगर इलेक्शन अभी हो गए और इमरान खान साहब मेजोरिटी लेके आ गए और अच्छी मेजोरिटी लेके आ गए, तो वो तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करेंगे, वो तो फिर उनकी कोई बात नहीं मानेंगे और वो अपनी मर्जी के फैसले करेंगे, अपनी मर्जी के ऑफिसर्स लगाएंगे। हो सकता है आर्मी चीफ को बदल दें, हो सकता है वो ISI चीफ को बदल दें, हो सकता है कि वो बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट FIA वगैरह, पूरी गवर्नमेंट अगर उनके हाथ में आ गई तो वो तो जितने लोग ये कुछ कर रहे हैं इन सबको बदलेंगे। तो ये लोग तो फिर मारे जाएंगे। ये तो एक तरीके से ये समझते हैं कि जी हमारे तो फिर बस दिन खत्म हो गए। तो इतने आसानी से तो ये छोड़ने वाले नहीं है। इतनी पूरी बात चाहिए, पूरा मुल्क उनके हाथ में है और वो ऐसे छोड़ के तो नहीं भाग सकते। तो शाहीन साहब, जो इमरान खान बार बार सर एक चीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें असैसिनेट करने का प्लान है, उन्हें मारने का प्लान है। मुर्तजा भुट्टो की भी उन्होंने बातचीत की है। इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में भी वो कह रहे हैं कि यार 9 बंदे थे, वहां पर प्लान मौजूद था। तो आप समझते हैं कि वाकईतन इस सिस्टम इस वक्त चाह रहा है कि इमरान खान को एलिमिनेट किया जाए? देखिए, ये सोच कहीं ना कहीं तो है। ये अब कहाँ है ये एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना तो मुश्किल है, लेकिन ये आप देख चुके हैं कि उन पे एक अटैक हो चुका है जी। आप देख चुके हैं कि उनको बार बार ये कहा जाता है कि जी आप बाहर निकलें। उनको हर अदालत में हर छोटे से छोटा जुर्म हो, चाहे छोटे बड़े से बड़ा जुर्म हो, उनसे कहा जाता है कि जी आप अदालत में हैं। दूसरे लोगों को छोटे छोटे वो जो जिसने गोली चलाई थी, आप सब आजकल यही बात कर रहे हैं, उसको तो आप वीडियो पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको वीडियो पे बयान ले रहे हैं और इमरान खान से कह रहे हैं नहीं आप वीडियो पे नहीं ले सकते, आप खुद आए। मतलब ये सोच कहीं ना कहीं है कि इमरान खान अपने आप को पब्लिक में करें और किसी न किसी को मौका मिलेगा तो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी और इससे फायदा बहुत से लोगों को होगा। ये और इसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को कंडेम नहीं कर रही। यानी ये आप देख लें कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है पूरा ए से लेके जी तक, सिवाय PTI के और छोटी मोटी एक शेख रशीद साहब है या उनके साथ जो अब वाले मिल गए वो उनके साथ हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बात को नहीं कंडेम कर रही कि जी ये क्या हो रहा है, ये क्यों इस तरह की ये असैसिनेशन और ये अटैक हो रहे हैं और क्यों इस तरह की ये प्रोसिक्यूशन हो रही है इमरान खान के खिलाफ। मगर क्योंकि वो उनके मुखालिफ हैं तो हो रही है, वो एंजॉय कर रहे हैं। जब उनकी बारी आएगी तो पीछे कोई भी नहीं होगा फिर उनके साथ खड़ा होने वाला। तो ये अनफॉर्चुनेट है, मगर इमरान खान साहब इस वक्त लोग उनके क्योंकि साथ हैं तो वो खड़े हुए हैं और अभी तक तो उन्हें बचाया है अल्लाह ने। आप देखें, अल्लाह मालिक है। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब टाइम देने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।